Sabko namaste and thank you for joining me again today. I hope everybody is doing very well और सबके परिवार और extended family सब सुखी और स्वस्थ हैं। अब आज हमने आज मुंडक उपनिषद के लास्ट खंड को डील करना है। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ मुंडक उपनिषद। इसमें कुल 11 मंत्र हैं और उन 11 मंत्रों में से भी विवेचना करने वाले योग्य, मतलब बात करने योग्य सिर्फ 9 ही मंत्र हैं। 2 मंत्र बाद के जो हैं वो बिल्कुल एक बस कंक्लूजन की तरह है कि दिस वाज गुड टू हैव यू विद अस टाइप के मंत्र, तो उनका कुछ ज्यादा विवेचना करने वाला नहीं होगा। 9 ही मंत्र हैं जिनकी विवेचना होगी। अब ये 9 मंत्रों में भी पहले 2 मंत्र थोड़े क्या कहूं, मतलब इजी और समझ जाएंगे, स्मॉल शॉर्ट हैं। उसके बाद ये डेप्थ और डेप्थ और डेप्थ बढ़ती जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं आज। अब इस मुंडक उपनिषद का जो आखिरी खंड है, तृतीय मुंडक द्वितीय खंड, ये बहुत सीरियस और डीप इन्वॉल्वमेंट डिमांड करता है। अगर आपने इस मैसेज को समझना है, अगर मुंडक उपनिषद के मैसेज को समझना है, तो ये हो नहीं सकता कि आप इसको ऑन कर कर अब आप खाना बनाने चले जाएं या व्हाट्सएप पे दूसरों से चैट करें या ये सब। यू कैन नॉट डू दैट। अगर आप करेंगे तो उससे अच्छा है कि आप मत देखें, बिकॉज इट विल बी ऑफ नो यूज टू यू। ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करेगा आपके डीप थॉट्स को और बहुत ज्यादा चैलेंज करेगा कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को, बिकॉज इसने समराइज करना है। इसने क्योंकि समराइज करना है अपने आप को, तो इस समरी में इन्होंने सारा का सारा अपने ज्ञान का निचोड़ यहां लाके रख देना है। अब जरूरी बात है कि क्योंकि ये सारे कंप्लीट मुंडक के ज्ञान का निचोड़ यहां रखा जाएगा, सारा कुछ इन्होंने 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट चैप्टर से बहुत लाइटली स्टार्ट किया था इन्होंने और उसको डेवलप करते 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 हाउस एंड वाइज एंड थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स पर बात करते करते ही हैज नाउ कम टू द कंक्लूजन। अब कंक्लूडिंग चैप्टर जो है वो इस सारी चीजों को रीएस्टैब्लिश करेगा, उनको समझाएगा, उनके बारे में बात करेगा। इस चैप्टर का जो 7वां मंत्र है, 7वें पर हम शायद 2 हफ्ते के बाद आएंगे, तो 7वां मंत्र जो है वो बिल्कुल पर भगवान कृष्ण की जो थ्योरी है अबाउट हिज अवतार, कि मैं कैसा मोक्ष प्राप्त किया है और मैं कैसे अवतार ले सकता हूं, बिल्कुल उसको इन डिटेल डिस्क्राइब कर देगा 7वां मंत्र। यही है सारी मैसेजेस जो भगवान कृष्ण गीता में भी देते हैं, वो सब उपनिषदों से निचोड़ निकाल कर ही देते हैं। आइए इस खंड को शुरू करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बेझिझक होकर, जो लोग साइलेंट रहते हैं वो भी बेझिझक होकर मुझसे क्वेश्चंस पूछ लीजिए प्लीज। अगर आपको दिमाग में कोई चीज आती है या समझ में नहीं आती है, बिकॉज वंस वी आर डन विद मुंडक वी डू नॉट कम बैक टू मुंडक अगेन एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट के आपको समझ में नहीं आई है तो फिर उसको रीपिक करना थोड़ा सा उसमें रेफरेंस के बाहर हो जाता है। सो ध्यान दीजिए, मन लगाइए और ध्यान देकर इसको अटेंशन को देखिए। आइए तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का पहला मंत्र पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। मेरी स्क्रीन पर आ गया है, आप सब पढ़ सकते हैं। स वेदैतत् परम ब्रह्म धाम यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम ये ह्य कामास्ते शुक्र में तद्दिवर्तन्ति धीरा। ये इसका मंत्र है। अब इसको अन्वय करते हैं, पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और उसको पढ़ते हैं। स वह वेद जानता है, एतत् इस, परमम श्रेष्ठ, ब्रह्मधाम ब्रह्मलोक, परमधाम ब्रह्मधाम, यत्र जिसके, विश्वम सारा विश्व, निहितम स्थित है, छुपा हुआ है, एस्टैब्लिश्ड है, भांति प्रतीत होता है, प्रकाशित होता है, शुभ्रम शुद्ध, शोभा संपन्न, प्योर, एनलाइटन्ड, उपासते उपासना करते हैं, पुरुषम परम पुरुष की, ये जो, ही अवश्य ही, अकामा कामनाओं से रहित, बिना इच्छा के बिना कामनाओं के, ते वो,
शुक्रम, वीर्य को, वीर्य से उत्पत्ति को, अतिवर्तंती लांग कर, उल्लंघन करके, धीरा ज्ञानी जन। ये इसका अन्वय है। मंत्र का 1 मिनट पहले समझ लेते हैं, फिर इसके डिटेल्स पे जाना शुरू करेंगे। जो मनुष्य कामना रहित होकर सफलता पूर्वक ईश्वर उपासना करता है, वह परम पवित्र ब्रह्म को, जिसमें समस्त ब्रह्मांड स्थित है और जो सारे विश्व में प्रकाशित हो रहा है, उसे जानने लगता है और वो ऊर्ध्वरेता हो जाता है। फिर उसे जन्म मरण के बंधन में पड़ना नहीं होता, वो हर विकार से छूट जाता है। ये इस मंत्र का अर्थ बैठा। इसको समझते हैं। जब अपने अंतः में, अपनी आत्मा में उस परमात्मा का प्रतिबोध, साक्षात दर्शन होने लगता है, तब ये कहा जा सकता है कि परमात्मा को जान लिया। ये हो भी तभी सकता है जबकि सारी की सारी बाकी कामनाएं मिट गई हों। किसी सुख, किसी भी पदार्थ की, किसी भी कामना की बची हुई कुछ भी ना बचा हो, अपने स्वयं की पहचान भी ना बची हो, तभी पूरी तरह से अपनी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो गई है, ये समझ सकते हैं। तब तक उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम इस उपनिषद के शुरू में ही ब्रह्म परिचय की बातें सुनते आ रहे हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये उपनिषद जो है, ये ब्रह्म और ब्रह्म परिचय की बातें कर रहा है। ये उपनिषद कहा और लिखा ही इसीलिए गया है कि ब्रह्म के बारे में पता कर सकें, ब्रह्म तत्व क्या है उसके बारे में पता कर सकते हैं, उनसे अलग अलग परम ब्रह्म, परम ईश्वर, परम परमात्मा, इन सब बातों को हम समझ सकें, ये ज्ञान को प्राप्त कर सकें। इसी पर्पज से ये उपनिषद लिखा गया है। संसार की किसी भी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होते हैं, वो सब उस कक्षा में दी गई विद्या को अपने अपने अलग अलग स्तर पर ग्रहण करते हैं और उसे जीवन में व्यवहार में लाते हैं। ये बड़ी ही नॉर्मल बात है। मगर जो भी विद्यार्थी इस कक्षा में अपना नाम लिखाकर विद्या अर्जन के लिए काम शुरू करता है, उसका एक इंटरेस्ट लेवल और विद्या का पर्पस तो है ही, वरना वो आता ही ना इस क्लास में, आता ही नहीं इस तरफ। यही विषय जो अंगिरा ऋषि ने मुंडक नामक उपनिषद में उठाया है, बहुत ही गूढ़, गहरा और गंभीर है। सारे जीवन की सोच को ये बदल देता है। ये मुंडक उपनिषद अपने जीवन की सोच को बदल देता है, इतना स्ट्रॉन्ग है इसका मैसेज। अगर फॉलो किया जाए, समझा जाए, और अगर झाड़ कर फेंक दिया जाए कि मुझे इससे क्या लेना, तो फिर कोई भी ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। हम और आप सारे हफ्ते में इसको हम 1 या 2 घंटे सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कुछ एक पूरे ध्यान से इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, पर अपने अपने अलग अलग लेवल पर हमारा ध्यान रहता है। मगर सोच को उस समय पर ले जाइए जब, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि जब वो ऋषि अंगिरा इस आश्रम को चला रहे हैं। हर आश्रम हिंदुस्तान की परंपरा में, भारत की परंपरा में, हर आश्रम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता था। हर आश्रम किसी न किसी स्पेशलाइजेशन पर, रिसर्च, स्पेसिफिक ज्ञान पर, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर, एक स्ट्रीम ऑफ रिलेटेड नॉलेज के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर होता था। जैसे स्ट्रीम रिलेटेड यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है। सब ज्ञान और सारे विद्या के स्ट्रीम्स इसी तरह हमारे देश की परंपरा में सिखाए और पढ़ाए जाते थे। ऐसा ही होता था पहले। इसमें भी जो ज्ञान कंठस्थ हो गया, मुखस्थ हो गया, वो तो हम लोगों को पीढ़ी के बाद पीढ़ी मिल गया। बाकी का जो था वो तो हमें उपलब्ध नहीं है। 90% जो है वो समाप्त हो चुका है। अब अंगिरा ऋषि की जो यूनिवर्सिटी है, उसका सब्जेक्ट ही ब्रह्म ज्ञान है, परम ब्रह्म का ज्ञान। जो इस सब्जेक्ट पर, इसको पाने के लिए रेसिडेंट स्टूडेंट बनकर इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाते हैं, वे सारा समय इसी ज्ञान पर चर्चा करते हैं, इसी का सारा चिंतन करते हैं ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स एंड ड्यूरिंग द एंटायर ग्रेजुएशन।
ठीक, ये सारा का सारा उपनिषद जो इसका ज्ञान है वो 64 मंत्रों के अंदर डिवाइड करके 6 पार्ट्स में दिया गया है। 6 पार्ट्स में डिवाइड करके 64 मंत्रों में दिया गया है। ये इस तरह समझ लीजिए कि इसके ये 6 सेमेस्टर्स हैं, उनमें बांटा गया है, और 64 मंत्र इसके मुख्य स्टडी पॉइंट्स हैं या फोकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब एक बार अपने हफ्ते में जो हम 1 या 2 घंटे बाहर आकर इसके आश्रम, इसके जो नॉलेज को हम शेयर करते हैं, उसको ये समझ लीजिए कि हमने इस आश्रम में एडमिशन ले ली और इसमें हमने अपना टाइम बिताना है, हमको ये ग्रेजुएशन करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 साल स्पेंड करना है, 6 सेमेस्टर्स मुझको यहाँ लगाने हैं, और इसका सारे के सारे 6 सेमेस्टर्स के अंदर 64 मंत्रों के ऊपर मेरा कोर्स डिवाइडेड है, और मुझको ये स्पेशलाइजेशन ब्रह्म ज्ञान पर करना है। इसको जरा 1 मिनट अपने थॉट प्रोसेस में लाकर इसको सोचिए, और जिसे देने के लिए थ्योरीज और प्रैक्टिकल सभी बताए जाएंगे। विशेष तो ये भी है कि इसको, इस ज्ञान पर न चलने से, इसको ना मानने से क्या होता है, ये भी बताया जाएगा। अब इस अवेलेबल कोर्स स्टडी मटेरियल में से, इस शिक्षा में से हम आप कितना अवेल करते हैं, ये अपनी अलग अलग स्तर की श्रद्धा और विश्वास पे निर्भर करता है। हमारा वो टिल्ट किस तरफ है और कितना है, इस पर निर्भर करता है। हमारा अपना एटीट्यूडनल टिल्ट, हमारा अपना अंदर अंतःमनन, अंतःकरण, मन बुद्धि का टिल्ट किस तरफ है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम और आप इसमें से कितना ज्ञान लेते हैं और कितना ये समझते हैं कि चलो अच्छा टाइम बीत गया, मजा आया, कोई बात नहीं। ठीक है ना, ये सबकी अपनी अपनी टिल्ट है। मैं हमेशा जब भी अपनी बिजनेस मार्केटिंग की बातें करता हूं, तो ये ऑलमोस्ट कहता हूं कि हर एक इंसान को, ऑलमोस्ट एवरीवन नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ दैट पुश टू मेक अ फाइनल डिसीजन। ज्ञान तो मिल गया, नॉलेज भी मिल गया, प्रोडक्ट भी समझ आ गया, मगर वो फाइनल डिसीजिव पुश लगेगा, तभी सेल मुकम्मल होगी। ठीक, समझ रहे हैं बात को? ये पुश जो है, हम इसके आदी हैं, हम सबको इसकी आदत है। शुरू से ही हमको इस पुश को पाने की आदत है। कभी अपने माँ बाप से मिलता है, कभी अपने गुरुओं से मिलता है, टीचर्स के साथ, कभी हमको ये अपने मैनेजर, अपने बॉस, अपने एडवाइजर्स, कभी हमको अपने आइडियल्स से ये पुश मिलता है, कभी अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दूसरे इस तरह के लोगों से ये पुश मिलता है। लेकिन पुश तो मिलता ही है। यहाँ भी इसी कारण ये ज्ञान तो बता दिया गया, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बता दिए हैं, लेकिन जो पुश है वो यहाँ पर अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास, इससे ही आएगा। अगर श्रद्धा नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, यकीन है तो राहे वफा से गुजर जा, यकीन नहीं है तो इस राह पर फिर मत आना। ठीक, बड़ा बड़ा प्यारा शेर है ये, बहुत ही प्यारा शेर है। यकीन है तो राहे वफा से गुजर जा, जो वफा की राहें हैं उस पर से तभी गुजरो अगर यकीन है, यकीन नहीं है तो इस राह पर फिर मत आना। बिल्कुल वही बात है। ये हमारे श्रद्धा और हमारे विश्वास, अंतर मन में जो विश्वास और श्रद्धा है, वही हमको ये पुश देगा कि हमारा टिल्ट किस तरफ है, कि हम वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ टिल्ट करना चाहते हैं या हम नहीं चाहते। ये वहीं से आएगा। छोटा सा ये जो टिल्ट का स्वरूप है ना, ये वहीं से मिलेगा। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, या राख बन के बिखर जाऊं, ये तीनों ऑप्शंस यहीं पर मिल जाएंगे आपको। मेरी माँ कहा करती थी, मैंने बहुत बार आपको अपनी माँ के बारे में बातें को रेफरेंस किया है, तो मेरी माँ कहा करती थी कि ये जो संसार है और ये जो दुनिया है ना, इसका सब कुछ इतना आकर्षक है, इतना ज्यादा भाने वाला है, सुविधाजनक है, सुख देने वाला है, सुखदायक है, कि इससे अलग होना, इसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल लगता है। इससे एक तरफ जाना समझ में ही नहीं आता, और जाना कहाँ है, उस तरफ जिसका हमको कुछ पता ही नहीं है, कभी नॉलेज ही नहीं है, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, बस सुना ही है इस बात को। ये बहुत ही कठिन सोच है, ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है। अभी तो मैंने, हम लोग ये कहते हैं कि अभी तो मैंने इस जीवन को, इस संसार में जीने को परफेक्शन हासिल की है, मैं परफेक्ट हो गया हूं। वो सब लोग
जिनका मैं प्रिय हूं और जो मुझको प्रिय और सम्मान देते हैं, उनको मैंने अपने आसपास घेर के खड़ा कर लिया है। वो सारे मेरे साथ सारा दिन मेरी वाह 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 करते रहते हैं, यू आर द ग्रेटेस्ट। और मैं भी उनको कहता रहता हूँ, वाह वाह आज बड़े खूबसूरत हो, बड़े प्यारे हो। यही चलता रहता है। अभी तो मैंने घेर के इनको अपने साथ इकट्ठा किया है। वो इंटरेस्ट जो मुझे अच्छे लगते हैं, मेरी हॉबीज, मेरी आदतें, मेरा सांसारिक जमावड़ा, सारा कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया है। कितनी मेहनत की है इस काम के ऊपर, इतनी मेहनत, इन सबको ऐसे ही छोड़ दूं? अभी तो मैंने वो परफेक्शन की है जो मुझको टेस्ट में इतने स्वादिष्ट भोजन लगता है, अब मैं वही खाता हूँ रोज सुबह शाम, क्योंकि मैंने उसकी परफेक्शन कर ली है। अब आप कहते हो कि इन सब चीजों को छोड़ दो? ये रोज रोज का इकट्ठा किया हुआ भंडार जो इतना अच्छा चल रहा है, बड़ा मजे मजे में चल रहा है, इन सबको ऐसे छोड़ कैसे दें? इन कामनाओं को, इन लालसाओं को, इन इच्छाओं को, अपनी इस मेहनत को, अपनी परफेक्शन को, इस संगति को जो मैंने इकट्ठी की हुई है अपने आसपास, अपनी प्रायोरिटीज को, इनको कैसे छोड़ूं? इनसे हट कैसे जाऊं? पता नहीं, बहुत कठिन है, असंभव ही लगता है। ये 5 मिनट के लिए तो रोज मैं थोड़ी-सी घंटी बजा देता हूँ, थोड़ी अगरबत्ती जला देता हूँ, एक दीपक भी जला लेता हूँ। इससे ज़्यादा अच्छा ठीक है, अगर और कुछ करूँगा तो 2-4 दान पुण्य कर दूँगा, 2-4 लोगों को खाना खिला दूँगा, 2 भजन और सुन लूँगा। मगर इससे ऊपर कुछ करना बड़ा मुश्किल है। यही है ना 90% हमारी सबकी सोच, बिल्कुल इसी पे टिके रहते हैं। दिस इज़ हाउ एग्ज़ैक्टली इट इज़। ऐसे में, इस जीवन में, इस सोच में, अपनी अंतःकरण में, अपनी आत्मा में वो पैराडाइम शिफ्ट कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगी वो टिल्ट? वो पैराडाइम शिफ्ट कहाँ से आएगा? वो श्रद्धा विश्वास से आएगा, अपने अंतःकरण से आएगा। तभी आएगा वो टिल्ट या वो पुश, तभी आएगा जब अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास जागेगा। यही ये उपनिषद हमको बता रहा है। ये उपनिषद हमको यही बता रहा है कि वेयर टू गेट दैट टिल्ट, वेयर टू गेट दैट पुश फ्रॉम। व्हाई मस्ट यू इतनी कन्वीनियंसेस को छोड़कर, ये जो जिसके साथ ये उपनिषद की पूरी शिक्षा हो रही है ना, शौनक, उसके बारे में शुरू में इंट्रोडक्शन बता दी गई थी कि वो शौनक कौन है, कि कितनी अट्टालिकाएं हैं उसकी, बड़े बड़े महल हैं उसके, बहुत धनी मनुष्य है, और वो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है। क्यों? टिल्ट और पुश उसके अंदर कहां से आया? कहां से ये टिल्ट और पुश आया? ये टिल्ट और पुश का ज्ञान ये उपनिषद दे रहा है। अपनी आत्मा में, अपने अंतःकरण में ये ज्ञान, ये टिल्ट जाग जाए तो इसे परमात्मा का आशीर्वाद समझो। अगर ये टिल्ट किसी भी मनुष्य के अंदर, किसी भी मानव के अंदर ये टिल्ट और ये पुश अगर थोड़ा सा भी जाग जाता है, तो ये समझो कि ये परमात्मा ने हमारे ऊपर आशीर्वाद किया है। वरना बस आम लोगों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह, पंछी पक्षुओं की तरह, थाउजेंड्स ऑफ बीइंग जो जीते हैं मरते हैं, उनकी तरह ही रह जाएंगे बस। ये परमात्मा का आशीर्वाद विरले किसी किसी को प्राप्त होता है। जिसको प्राप्त होता है वो सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट है। ये जान लेना पड़ेगा। कभी ये किसी गुरु से मिलता है, कभी ये कुछ पढ़ने सुनने से समझ में आ जाता है, कभी ये शारीरिक और आत्मिक या भावनात्मक घटनाओं के साथ हमारे पास समझ के खुलकर आ जाता है, कभी कष्ट और दुख के कारण आ जाता है। मगर ये पुश या ये टिल्ट अपने अंतःकरण में ही पॉसिबल है, बाहर से ये कहीं से होने वाला नहीं है। हो सकता है वाया मीडियाज कुछ भी हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि कोई गुरु हो सकते हैं, कोई किताबें हो सकती हैं, कोई इंसिडेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, कोई घटनाएं हो सकती हैं, कोई कष्ट और दुख हो सकते हैं, किसी की मृत्यु के कारण हो जाता है, ये सब चीजें होती हैं। मगर अंतःकरण के अंदर ही जागेगा तभी ये टिल्ट हमको मिलेगा, तभी ये हमको पॉसिबल होगा, और ये परमात्मा का आशीर्वाद है। श्रद्धा और विश्वास के लेवल से ही संभव है, वरना ये संभव नहीं है। जब सारी कामनाएं, जब ये जन्म मरण का चक्कर, ये सारे दुख लगेंगे, समझ में आएगा कि ये अल्टीमेटली दुख ही है। ये जितने सुख लग रहे हैं चॉकलेट कोटेड, ये अंदर से सारा पॉइजन है। ये सारा का सारा अंदर से हमको दुख ही दुख देने वाला है, जन्म मरण के बंधन में और जकड़ता जाएगा, और भी टाइट करता जाएगा, यही होता जाएगा। जब ये समझ में आएगा कि अब मुझे ये नहीं भुगतना, ये विचार पक्का हो जाएगा,
तब ये संसार और ये सारा प्रपंच उस परम ब्रह्म के दर्शन के लिए ही बना है, ये समझ में आ जाएगा कि ये जो सारा संसार है, ये जो सारे सुख भोग रहा हूं, सारी मजे में लूट रहा हूं मैं, सब उस परम ब्रह्म ने बनाया है। इसका भी पर्पस है। जब ये ज्ञान, जब ये विद्या समाएगी, तब समझ में आएगा कि विश्व की रचना जिसने की है, वो विश्व जो है, वो परमात्मा जो है, उसी को इस मंत्र में शुभ्र कहा है कि वो शुभ्र होकर आकर्षण करता है। और केवल मुझे ही नहीं, इतना विशाल, इतना विराट, जो सारा का सारा विस्तार है, सारा ब्रह्मांड है, बियॉन्ड मी एंड माय, सभी के पीछे एक वो प्योर, वो शुभ्र शक्ति काम कर रही है, जिसे मैं सदा ही अनदेखा करता रहता हूं। आई डोंट इवन पे एनी अटेंशन टूवर्ड्स इट। मगर वही शुभ्र है जो मुझको शुक्र को लांघ कर, पार जाकर शुभ्र को पाने के लिए मेरे मन में इच्छा जागरण करेगा और मेरा कल्याण करेगा। इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। यहाँ पर दो वर्ड्स यूज हो गए हैं जो कि सारी बात को समझाते हैं, शुभ्र और शुक्र। इस तरह से इस मंत्र ने यूज किया है। शुभ्र तो प्योर है, निश्चल है, उज्जवल है, श्वेत है। ये शिव का भगवान शिव का पर्यायवाची माना जाता है। शिव का पर्यायवाची माना जाता है शुभ, शुभ्र, यानी सिमिली, यानी कि एक उनके नाम के साथ, शिव जी के नाम के साथ शुभ्र जोड़ा जाता है। इसीलिए क्योंकि शिव को, महेश को हम एक्सटर्मिनेटर कहते हैं, जो रिसाइकल करता है, जो सब कुछ को खा के समाप्त कर देता है और सब कुछ को रीफॉर्म, रिसाइकल करके दोबारा इंट्रोड्यूस कर देता है। मनुष्य को भी, मनुष्य के शरीर को भी, हैबिट्स को भी, सब कुछ को। ठीक है। मगर वो शुभ्र, इसको हम सूर्य भी कहते हैं, सूर्य का पर्यायवाची भी कहते हैं ना, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। तो ये जो शुभ्र है, ये ज्योत्सना भी है, ये प्रकाश भी है, ये नॉलेज भी है, ज्ञान भी है। वही जो शुभ्र है, और जो परमात्मा से अधिक तो शुभ्र कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा शुभ्र का प्रतीक है। उससे ज्यादा शुभ्र तो कुछ और हो ही नहीं सकता। तो परम ब्रह्म ही शुभ्री कहा जाता है, या शुभ्री परम ब्रह्म के लिए ही कहा है। और जो शुभ्र है वो शुभ्रता प्रदान करता है, प्यूरिटी प्रदान करता है सभी कुछ को, मुझको भी, सारे संसार को, प्रकृति को, हर चीज को, हर विचार को। तो शुभ्र को यहाँ पर परम ब्रह्म के लिए ही लिया गया है। और पुराणों में कथा आती है जिसमें कहा है कि शुभ्र ने शुक्र को निगल लिया, शुभ्र ने शुक्र को निगल लिया, ठीक है, खा गया, एनगल्फ कर गया। तो शुक्र क्या है? अब शुक्र को समझते हैं तो मैसेज समझ में आएगी। शुक्र तो है ही, शुक्र मतलब थैंकफुलनेस, वो तो है ही, ठीक है, सब के लिए शुक्र होना। शुक्र अग्नि भी है, शुक्र अग्नि का पर्यायवाची है, बीज भी है, शक्ति भी है, तक किसी भी तत्व का सार भी है, किसी भी तत्व का जो सार होता है, जिस्ट, उसको शुक्र भी कहते हैं। और वीर्य ऋतस भी है, यानी सीमन, वो भी शुक्र है। ये सब कुछ शुक्र है। कृतज्ञता तो है ही, वो भी शुक्र है। तो जब पुराणों में ये कहा गया कि शुभ्र ने शुक्र को निगल लिया, तो रेफरेंस ये थी कि शिव जी ने एक राक्षस के राजा को निगल लिया। सिमिली एक जैसी है, ठीक है, कि धीर ज्ञानी मनुष्य में जब शुभ्र से जुड़ जाने की इच्छा जागती है तो शुक्र का साथ छूट जाता है। शुक्र यानी जन्म लेने के लिए किसी भी दूसरे के वीर्य में, सीमन में जाके समाने का कार्य छूट जाता है। ये शुभ्र का ज्ञान उस शुक्र की घटना को निगल जाता है। समझ में आ रही है बात? फिर शुक्र कृतज्ञ होगी कि थैंकफुलनेस टुवर्ड्स शुभ्र, कि थैंक यू टू द शुभ्र कि आपने मुझको इस शुक्र के जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करवा दिया। यही धीर ज्ञानी लोग सोचते हैं, इसी कारण वो बाकी की सारी कामनाओं का त्याग कर देते हैं। अब ये आज का पहले मंत्र पे मैंने बात की है। अब ये पहले मंत्र पे कुछ थ्योरीज और कुछ प्रिंसिपल्स पे बात हो गई है, ठीक है ना, कि
प्रकृति से जुड़ना नेचुरल है, मगर जब समझ में आ जाता है कि प्रकृति में भी सारा का सारा उसी का दिया हुआ है, कि मुझको ये टिल्ट कहाँ से लानी है, मुझको ये पुश कहाँ से लानी है, और मुझे शुक्र के चक्कर से निकलकर शुभ्र की ओर कैसे जाना है, तो ये सारा कुछ आज इस मंत्र में हो गया। नेक्स्ट मंत्र को मैं पिक करता हूं। अगर इस मंत्र के बारे में कोई कुछ पूछना चाहे तो मुझसे अभी पूछ लें, ताकि हम इसको क्लैरिफाई कर लें, और फिर मैं नेक्स्ट मंत्र पर आ जाऊंगा। जी, कुछ भी, कोई भी डाउट या क्लैरिफिकेशन दोबारा चाहिए हो तो पूछ लीजिए मेरे से। एक बार शुक्र का दोबारा से क्लैरिफाई कराओ। देखिए, शुक्र जो होता है ना, शुक्र का स्ट्रेट ट्रांसलेशन होता है वीर्य, मतलब सीमन, जो शरीर के अंदर शुक्र बनता है, और उसके साथ ही अटैच्ड है एक तो अग्नि, बिकॉज उसके अंदर फोर्स और पावर तो होता ही है, इसीलिए उसको अग्नि से कहा गया कि वो अग्नि का रूप है। दूसरी ये चीज भी बताई जाती है कि जो शरीर का सारी शक्ति का निचोड़ होता है, सारी की सारी शारीरिक शक्तियों का निचोड़, वो अल्टीमेटली शुक्र होता है, क्योंकि जिस इंसान में वीकनेस होगी उस इंसान में शुक्र नहीं बनेगा। तो शुक्र जो है वो उसका निचोड़ है। शुक्र अग्नि भी है, और क्योंकि शुक्र जो है वो बीज रूप बनता है, तो किसी भी प्लांट के किसी भी बीज को शुक्र कहा जा सकता है, कि वो बीज का रूप जो है, क्योंकि वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका फॉर्म, उस फ्रूट का, उस वेजिटेशन का, उसका भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म उस बीज के अंदर है, इसलिए उसको शुक्र शुक्र कहा जाता है। वहां भी वो अग्नि का स्वरूप है, अग्नि का स्वरूप, क्योंकि जैसे ही वो धरती में जाएगा तो वो अपना काम शुरू करेगा, फट जाएगा, पेड़ निकालेगा, इतना विशाल काम करेगा, सारी स्ट्रेंथ पावर उसको उस बीज से आएगी, तो वो बीज भी वहां पर भी शक्ति का स्वरूप है। तो शुक्र इसीलिए कहते हैं कि वो थैंकफुलनेस भी शुक्र से आती है, कि हमने थैंक्स कहा किसी को। I was going to ask, फिर वो शुक्र को हम थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस भी तो कहते हैं। हाँ, तो वो इसीलिए कहते हैं कि जो पूरा का पूरा शक्ति का निचोड़ बन गया, वो शरीर उस शुक्र को थैंक्स कह रहा है कि मैं स्वस्थ हूं, और या वो शुक्र को थैंक्स कह रहा हूं, मैं जिस शुक्र के कारण मेरा जन्म हुआ है। ठीक है, मेरा जन्म भी तो किसी शुक्र के कारण ही हुआ है ना, तो मैं उसके लिए मैं थैंकफुल हूं। तो वो बीज जिसके कारण मुझको फल मिले हैं, मुझको वेजिटेशन मिली है, मैं उनकी तरफ थैंकफुल हूं। तो ये सारा का सारा शुक्र और शुक्र की भावना उसी में से निकल कर आती है। क्लैरिफाई हुआ? जी, आगे चलें नेक्स्ट मंथ पे। मुझे एक कमेंट करना कि इट्स क्वाइट अमेजिंग कि वो उर्दू में एक कहते हैं कि हम आपके शुक्र गुजार हैं, तो इसमें द वर्ड शुक्र इज रियली अ संस्कृत वर्ड। या इट्स टेकन फ्रॉम संस्कृत, टेकन फ्रॉम संस्कृत, तो वो अडॉप्ट किया हुआ है उर्दू में। हाँ, और मिडिल ईस्ट में भी शुक्रिया बोलते हैं, हाँ, शुक्रिया कहते हैं। So it's quite amazing. हाँ, ठीक है, तो मंत्र का भाव समझ आ गया। दूसरे मंत्र पे चलें, अगले पे। चलिए, अब नेक्स्ट मंथ पे आते हैं। स्क्रीन के ऊपर मेरा अगला मंत्र है, ये रहा दूसरा मंत्र। कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामास्य कृतात् मनस्त्वहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामः। कृतात् मनस्त्वहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामः। इसको समझ लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। कामना, कामान, कामनाएं, इच्छाएं, इच्छाओं को भोग कर, यह जो कामयते चाहता है, कामना करता है, पूर्ति चाहता है, मन्यमानः जानता बूझता है, मन में जानता है, सह वही, काममिह काममिर जायते, उसमें काममिह उन कामनाओं के साथ जुड़ा हुआ, जायते जन्म लेता है, तत्र तत्र वहां वहां, पर्याप्त कामास्य
कामना रहित, कामना पूरी हो जाने पर कृत आत्मनः, आत्मा को साक्षात करने वाला, कृति कृत्य, तू तो इह एव, यह ही, यहाँ ही, सर्वे सारी, प्रविलियंती, विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कामः, कामनाएं। ये इस मंत्र का अन्वय हुआ। जो कामनाओं और भोगों से जुड़ा चिपका मनुष्य है, वो कामना की पूर्ति के लिए योनियों में भटकता रहता है, कामनाओं को प्राप्त करता रहता है। मगर ईश्वर उपासना में लगा मनुष्य ऐसा हो जाता है जिसकी सब कामनाएं इसी शरीर में, इसी जन्म में विलीन हो जाती हैं। वो इच्छा रहित, कामना रहित हो जाता है। इस मंत्र को समझते हैं। आइए, कामनाओं की पूर्ति परमात्मा की दया का सिस्टम है। ये एक उसकी परमात्मा की दया का सिस्टम ही है। बर्निंग डिजायर्स फुलफिल होती हैं। अतः यहां बताया गया है कि अब कि अपने अंतर मन में अपनी आत्माओं की कामनाओं को जानो और उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन दो। अभी पीछे उन्होंने टिल्ट और पुश की बात की थी ना, यहाँ पर प्रॉपर डायरेक्शन दो अपनी कामनाओं को। जब सत्य पर आधारित रित को मानते हुए हम लोग सब के सब हम मानते हैं, सत्य के ऊपर जो रित आधारित होते हैं उनको मानते हैं, तब ब्रह्मचर्य ज्ञान के साथ कामना होती है, वो पूरी होती है, ये भी हम जानते हैं। जिस जिस वस्तु की, जिस स्थिति की प्राप्ति की हम कामना करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं तो वो पूर्ण होती है। अगेन बड़ा सिंपल और सीधा प्रिंसिपल है, बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। हम लोग जो विद्या अर्जन करते हैं, जिसकी हम कामना करते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, तो हमको उस फील्ड में, उस करियर में, उस चीज के लिए हमको सक्सेस प्राप्त होता है। हमको पूरा का पूरा पता है कि ये एक सिस्टम है, ये परमात्मा का बनाया हुआ सत्य और रित का सिस्टम है कि जिस विद्या के पीछे तुम कामना करोगे, जुड़ जाओगे, लगन लगाओगे, मेहनत करोगे, तप करोगे, वो ज्ञान तुमको मिलेगा। और उस ज्ञान के एप्लीकेशन पर जो सक्सेस के ऊपर तुम मेहनत करोगे, जितनी लगन करोगे, प्रोपोर्शनेटली उतना ही तुमको उसमें सक्सेस मिलेगा। ये हम सबको पता है। जब पूरा डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिलता, अगर पूरा डिजायर्ड सक्सेस किसी भी काम में नहीं मिलता, तो हम लोग इस प्रिंसिपल को चैलेंज नहीं करते। हम इसको कभी चैलेंज नहीं करते। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कमी कहां पर रह गई, कि क्या मैंने ज्ञान ठीक से नहीं पढ़ा, या ज्ञान ठीक था नहीं, या हमने कोई फॉलो करने में गड़बड़ी की है, उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, या अपनी पूरी मेहनत नहीं की कि उसमें पूरी लगन के साथ जो मुझे मेहनत करनी चाहिए थे वो मैंने नहीं की, या मैं बीच रास्ते में भटक गया। अपने अंदर सवाल उठाते हैं, एनालाइसिस करते हैं, डायग्नोज करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को चैलेंज नहीं करते। कामना सच्ची मेहनत होगी तो उसका फल मिलेगा, इसको हम चैलेंज नहीं करते। ये प्रिंसिपल हमको पता है। तो जो ज्ञानी मनुष्य ये सब कुछ जानता है कि ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल सदा ही चल रहा है, शाश्वत है, सदा रहेगा, तो वो अपनी कामनाओं की डायरेक्शंस को चेंज क्यों नहीं कर पाता? कि उसको पता है कि मैं कामनाओं की डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो मुझे परमात्मा मिल जाएंगे। जो मैं कामना लगाए रखता हूं कि मुझे ये वाला सक्सेस मिल जाए, ये प्रॉपर्टी मिल जाए, ये आदमी मिल जाए, ये औरत मिल जाए, ये धन मिल जाए, ये सब मैं कामनाएं करते रहता हूँ, ये वाला खाना मुझे मिल जाए, तो मुझे ये पता है कि अगर मेरी कामनाओं में वही शिफ्ट इन फोकस, वही पैराडाइम शिफ्ट अगर आएगा, अगर मैं वो टिल्ट और पुश करूंगा, तो मैं ये क्यों नहीं समझ सकता कि वही प्रॉब्लम, वही वही प्रिंसिपल अप्लाई करता है कि मुझे परमात्मा भी की प्राप्ति भी हो जाएगी। बस कामनाओं को शिफ्ट करना है, उसकी डायरेक्शंस को चेंज करना है। मैं एक सब्जेक्ट में बहुत मान्यता प्राप्त करके संसार में एक उदाहरण बनकर सफलता का पैमाना बन गया हूं। हम में से कई लोग हैं ऐसे कि मैं जो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, पर्टिकुलर एक स्ट्रीम के ऊपर मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतनी मान्यता प्राप्त की है कि मैं उसका एक एग्जाम्पल बन गया हूँ। संसार के लोग मुझे एज एन एग्जाम्पल यूज करते हैं कि देखो इनकी तरफ देखो, कितने सक्सेसफुल है, कितना अच्छा है। ठीक है ना, बिल्कुल पैमाना बन जाता हूँ। तो ठीक है,
यही कामना रखूं तो फिर यही सब और भी भली और अच्छी उन्नत प्रकार से भी मुझे मिल सकता है। अब ये कामनाएं मैं अगले जन्म में, अगले शरीर में साथ लेके ट्रैवल करता हूं, जैसे मैं ज्ञान ट्रैवल करता हूं अपने साथ लेकर, अपने कर्म और कर्मफल ट्रैवल करता हूं अपने साथ लेकर, वैसे ही ये कामनाएं भी मैं ट्रैवल करता हूं अपने साथ लेकर। ये मेरा स्वभाव है। जो मेरा स्वभाव है, मेरी जो कामनाएं हैं, अगर मेरा स्वभाव है कि मैं पाप ही करूंगा, कि मैं देश के द्रोह में लगा रहूंगा, कि मैं गलत ज्ञान, अंधभक्ति ही करता रहूंगा, लोगों को तड़पाऊंगा, राष्ट्र को भंग करूंगा, भ्रष्ट काम करूंगा, करप्शन करूंगा, झूठा रहूंगा, झूठे लोगों में फंसा रहूंगा, तो भी ठीक है। अगले जन्म में ये और तीव्र होकर और शार्प होकर, डिफाइंड होकर मिलना शुरू हो जाएगा। हम लोगों में जो धूर्त लोग दिखते हैं ना हमारे को, वो एक ही जन्म में धूर्त नहीं बने हुए हैं, वो पिछले जन्म में भी धूर्त थे और शार्प होकर, डिफाइन होकर, सक्सेसफुल होकर हमारे सामने आ जाते हैं। उनको वो परफेक्शन मिल जाती है, जो भी कामना करते हैं। दोनों ही टाइप में सक्सेसफुल, दोनों ही टाइप के सक्सेसफुल, दोनों ही टाइप के स्मार्ट दुनिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हमको दिखते हैं। हमको उस तरफ भी दिखते हैं जिन लोगों में ज्ञान है, जिन लोगों में बिल्कुल डीप नॉलेज है, जिन लोगों में परमात्मा की दया है, जो ऋषि स्वभाव के लोग हैं, हमको वो भी दिखते हैं। और जो अति धूर्त, अति बेईमान, बदमाश लोग हैं, हमको वो भी दिखते हैं। हम अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास किसकी तरफ टिल्ट करके रखते हैं, ये हमको सोचना है। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा पुश, हमारा टिल्ट, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास किसकी तरफ है। ये सारा का सारा गलत एजुकेशन, गलत ट्रेनिंग, गलत अपब्रिंगिंग, सोसाइटी के गलत नॉर्म्स, इनसे ही बनता पनपता है। इसलिए सारी दुनिया चोरों के पीछे, करप्ट लोगों के पीछे भागती रहती है। ठीक, यही होता है ना। लेकिन ये टिल्ट हमारे अंदर, अपने स्वभाव के अंदर हमको जगाना पड़ेगा। हमारे अंदर ही श्रद्धा जगानी पड़ेगी अपनी वासनाओं, अपनी कामनाओं की। कौन सी कामनाओं की हमको पूर्ति चाहिए, कौन सी कामना के साथ हम अगले जन्म, उससे अगले जन्म जुड़े रहना चाहते हैं, ये हमको अपने अंदर ही सर्च करके, अपने अंदर ही इसको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मंत्र इस प्रिंसिपल को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए ही बता रहा है। जब पता है कि ऐसा होगा, कि जब मैं इन प्रिंसिपल्स को, इन सिस्टम्स को फॉलो करूंगा, अपनी कामनाओं को शार्प करूंगा, उसके ऊपर फोकस करूंगा, उसके बाद तप करूंगा, तो सक्सेस मिलेगा। तो जब ये पता है कि मिलेगा, तो पर्सनल कामनाओं को त्याग करके, निष्काम करके परमात्मा की प्राप्ति की तरफ लगाना इतना असंभव क्यों है। इसी शरीर में, इसी जन्म में मोक्ष का मार्ग खुल जाए, इसके लिए प्रयास करने की तकलीफ कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, डाउट्स कहाँ पर है। यहीं सारे कर्म फल विलीन हो जाएंगे और जन्म मरण की मुक्ति यहीं से मिलनी शुरू हो जाएगी। करेक्ट, ये बता रहा है ये मंत्र। पिछले मंत्रों में उपाय, थ्योरी और प्रैक्टिकल सभी कुछ बता दिया है। आत्मा की शुद्धि, कर्म की निष्कामता, सत्य का परिचय, ऋतों पे चलना, उचित और अनुचित, सारे शुक्र की संभावनाएं और शुभ में विलीन कर देना, परम ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति, टिल्ट, पुश, अपने अंदर की श्रद्धा और विश्वास क्यों करना, कैसे करना, सब समझा दिया गया है बड़ी क्लियरली, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से। देन व्हाई नॉट अटेम्प्ट, व्हाई नॉट अटेम्प्ट। क्या चीज रोक रही है? हमारे प्रेजुडिसेस रोक रहे हैं। मेरे अंदर एक प्रेजुडिस बैठा है बड़ा स्ट्रॉन्ग, मुझसे ज्यादा अकलमंद तो परमात्मा भी नहीं है, ही इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, है ना। प्रेजुडिस होते हैं ना, ईगो होती है ना, अभिमान होते हैं ना, बस। तब ज्ञानी और धीन मनुष्य की तरह सारी कामनाओं का त्याग करो, सभी कर्मों को निष्काम करो, केवल उस परम ब्रह्म, परम धाम को पाने की ही इच्छा करो, क्योंकि इस जन्म मरण से छूट नहीं पाओगे तो फिर इसी में अटके रहोगे, फिर किसी दूसरे के वीर्य में जाके समाओगे और फिर किसी और के शरीर में जाओगे, फिर शरीर को पाने की लालसा रखेंगे, फिर उस शुभ शिव से नहीं मिल पाएंगे।
फिर वो शुक्र में अटके रहेंगे तो वो शुभ्र नहीं मिलेगा। बस यही बात बता रहा है मंत्र। कामनाओं को, इच्छाओं को, वासनाओं को, इनका अंत करो और आत्मा के फोकस पॉइंट्स को बदलो और ये सारा कुछ शिफ्ट करके यहां से वहां लाओ। मुश्किल नहीं है, हल्का सा पुश चाहिए। जैसे हमको बचपन से कोई ना कोई पुश करता आ रहा है कि ये करो, ये नहीं करो, और ये कर रहे हो, ठीक करो, करो, ये खरीद रहे हो, हाँ इस पर एक पॉइंट और जोड़ो, थोड़ा सा पुश लगाओ, हाँ करो। यही पुश हमको मिलता है ना। वो पुश अपने अंदर श्रद्धा, अपने अंदर विश्वास, अपने अंदर उस परमात्मा के ज्ञान को पाने की तरफ, इस जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए उस शिफ्ट को अपने अंदर जगाओ। तभी ये काम पॉसिबल होगा। तभी ये पॉसिबल होगा कि कैसे परमात्मा से जुड़ पाएंगे। इट इज नॉट डिफिकल्ट। प्रूवन प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम सारी जिंदगी फॉलो करते आए हैं। ऑल आवर लाइफ हमने इस प्रूवन प्रिंसिपल पे काम किया है। स्कूल पास करना है, ग्रेजुएशन करनी है, ये पढ़ाई करनी है, ये मेहनत करनी है, इतने पॉइंट्स करने हैं, इतने मार्क्स लाने हैं, तब हमको ये डिग्री मिलेगी। बड़ा बड़ा सीधा प्रिंसिपल है, ये सत्य और रित पर आधारित है। हमको पता है कि ये होता है, हमेशा होता है। तो ये हमेशा होता वाला प्रिंसिपल क्यों समझ में नहीं आता कि ये परमात्मा प्राप्ति के लिए भी वही प्रिंसिपल है। उसी तरह से हमको परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। जैसे हमको बाकी सक्सेसेस जीवन में मिले हैं, उसी तरह से उस परमात्मा को भी हम सक्सेसफुली पाकर इस जन्म मरण के पचड़े में से छूट सकते हैं। ये इस मंत्र का बेसिक मैसेज है। तीसरा मंत्र मैं कल पिक करूंगा। बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस मंत्र है, बहुत ज्यादा कोटेड है ये मंत्र, कई जगह कोट होता है ये। उसको मैं कल फॉलो करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर बात कल करेंगे। अब आज कोई भी और प्रश्न है इन दोनों मंत्रों के बारे में, या कोई डाउट्स है, या कोई री एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछ लीजिए मेरे से। पीयूष जी के तू बोल ले जी। अच्छा, थैंक्स। पीयूष जी, मुझे एक प्रश्न करना है कि when we look at the point of कि कामनाओं से मुक्ति पाते हुए परमात्मा की ओर जाना है, तो जीवन में जैसे 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ये कौन से आश्रम से शुरू होता है? Is it in संन्यास आश्रम which is 75th year, के वानप्रस्थ आश्रम which is 51st year? तो ये बताइए। नहीं, देखिए, अगर प्रॉपर जिस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, जिस तरह की आश्रम बेस्ड ब्रह्मचारियों को गुरुकुलों में एजुकेशन मिलनी चाहिए, अगर वो एजुकेशन आपको मिलती है शुरू से, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ये कामनाओं का कंट्रोल और इनका डायरेक्शन फोकस में आ जाता है। तब आप ब्रह्मचर्य भी और गृहस्थ भी अपनी ड्यूटीज की तरफ फोकस होकर सच्चे मन से परमात्मा के लिए श्रद्धा से निष्काम भाव से पूरा करते हैं। और उसके बाद वानप्रस्थ में भी आप वही काम करते हैं, और संन्यास तो होता ही है। तो ये इसके लिए कोई डिफाइंड ये नहीं है कि ये इस एज में ही आ सकता है। ये डिपेंड करता है अगेन वही कि हमारा श्रद्धा और विश्वास, हमारी एजुकेशन, हमारी ट्रेनिंग कब शुरू हो गई इसको लेकर। तो अगर हम दूसरी एजुकेशन और दूसरी ट्रेनिंग से बड़े हुए हैं तो फिर ये अपने अंतःकरण में जागेगा। अगर अंतःकरण में जागेगा तभी ये पॉसिबल होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी तरह से हम लोग जैसे शुरू से ही आपके परिवार वाले, हमारे परिवार वाले बचपन से हवन करते आ रहे हैं, सो ये तो अच्छे संस्कार पड़े हैं हम लोग में कि वी आर अगेन एज वी सेड वी आर लकी लॉट। आपने और मैंने अपने पिछले जन्मों में इस ज्ञान को पाया था। इस ज्ञान को पाकर हमने परमात्मा की तरफ अपना मुख या रुख किया था, और तब हमने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि हमको ये कामना हमने की थी कि हमको अगले जन्म में ऐसा परिवार, ऐसे संस्कार दीजिए ताकि मैं अपने इस रास्ते को आगे बढ़ा सकूं, ताकि मैं इस पर से और भटकूं मत। हम लोगों ने ये कामनाएं की थी,
उस कामनाओं की पूर्ति के लिए ही परमात्मा ने हमको इन संस्कारों में, इन परिवारों में, इन जगहों पे जन्म दिया है। ये बड़ी सिंपल थ्योरी है। मैं कहता हूं ना कि अपने अपने जन्म पर थोड़ा फोकस करके मेडिटेट करिए, आपको ये बातें खुल के सामने शुरू हो जाएंगी। ये भी पता चल जाएगा कि मैं पहले पिछले जन्मों में क्या कामना करता था और अब मेरी कामनाएं कहां पर हैं। एम आई स्टिल फोकस्ड या कि मैं भटक गया हूं? दोनों चीजें पॉसिबल हैं। Right. तो ये चीजें इसी तरह से आती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि why am I in this body form, in this sort of a family, in this sort of a culture, why am I in this sort of a environment, कि मुझे ये मिल रहा है। ठीक है ना? ठीक है, वेरी गुड, थैंक्स। हाँ जी, इंदिरा बहन आप कुछ पूछ रही थी। हाँ, मैं इसका सिमिलर सवाल है मेरा, आगे जाता है सवाल कि कैसे पता चलता है कि आपने अपने अंदर से आपको विश्वास जागा है? ये एविडेंस क्या होता है कि ये हो गया है? अपनी मान्यताएं, जिन चीजों पर हम मान्यता करते हैं, अपनी हैबिट्स, अपने एटीट्यूड्स सब चेंज हो जाते हैं। आपको खुद को समझ में आ जाता है दैट आई एम अ चेंज्ड ह्यूमन बीइंग। आप कई चीजों से रिफ्रेन करके बैकआउट कर जाते हैं, कई चीजों की तरफ, कई अलग अलग और अलग चीजों की तरफ आपका स्वभाव जो है वो आपको ज्यादा खींचता है, ज्यादा ले जाता है। तब आपको समझ में आ जाता है कि ये मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस तरह के चेंजेस हैं। आपके शरीर के अंदर जब चेंजेस आते हैं कि मुझे पता चलता है कि इतने दिनों तक तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, अब मुझे यहाँ पर दर्द होनी शुरू हो गई है और अब ये दर्द बढ़ती जा रही है और फैलती जा रही है, तो उस चेंज को आपने अनुभव किया है। जब आप जी। चेंज को अनुभव करते हैं तो उस चेंज का आप इलाज करते हैं। यही चेंजेस हमारे अंदर, अपने स्वभाव के अंदर, अपनी प्रवृत्ति के अंदर आते हैं। मैंने किसी एक मनुष्य के ऊपर कुछ दिन, कुछ साल काम किया समझाने के लिए। समझाने के बाद ये समझ में आ गया कि वो मनुष्य कभी जीवन में पलटेगा, चेंज करेगा ही नहीं, नहीं, जो मर्जी बराबर। समझा लो। तो फिर क्या होगा? ये समझ में आ गया कि वो मनुष्य चेंज नहीं करेगा। तो अगर वो मनुष्य स्वयं अपने आप को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि मैंने अब कुछ अडेप्ट नहीं किया, मैंने कोई चेंजेस अपने अंदर नहीं किए। तो ये अपने अंदर समझ आ जाती है बात। और अगर नहीं समझ आती है तो इसका मतलब है कि योर टाइम फॉर अवेकनिंग हैज नॉट कम। कम, ओके। मतलब वो यहाँ बताया ना इस मंत्र में कि ईश्वरीय आशीर्वाद है आपके ऊपर। हाँ, ये हर स्टेप पे ईश्वरीय आशीर्वाद है। जब भी अपने अंदर की, अपनी गलत धारणाओं का, अपने ईगो का, अपने अभिमान का दमन होगा तो हम सच्ची आत्मा की, परमात्मा की आवाज सुन पाएंगे। अपनी आत्मा की आवाज भी हम तभी सुन पाएंगे जब हमारा अभिमान बंद होगा, नहीं तो हम नहीं सुन पाएंगे। जब बाहर का हल्ला चलता रहेगा तो अपनी अंदर की आवाज नहीं आएगी। जब बाहर की नॉइज बंद होगी तब अंदर की आवाज को जागने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये वही बात है। जब तक अच्छा। हमारे अंदर मैं घिरा रहेगा कि मैं कितना ग्रेट हूं, मैं कितना महान हूं, मेरे प्रेजुडिसेस बहुत अच्छे हैं, मेरे को कोई सिखा ही नहीं सकता, ये कौन है मेरे को बताने वाला, तब तक आपको किसी दूसरे की आवाज समझ में ही नहीं आएगी। अब आप जब यहाँ बैठे हैं और जब मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप लोग सब सुन रहे हैं, तो आप ये सोच के सुन रहे हैं कि ठीक है, मुझे इनकी आवाज सुननी है और शायद अडॉप्ट करना है। अगर ये प्रिपेयर्डनेस नहीं होगी तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। आप एक लेक्चर के बाद कहेंगे छोड़ो, ये क्या बात करता है, हमको क्या लेना देना, आप ज्वाइन ही नहीं करोगे। राइट। यही है ना, ये अपने अंदर से अनुभव होती है। ये चेंजेस जो होते हैं ना, ये चेंजेस अपने अंदर मनुष्य को अनुभव होते हैं। अच्छा पीयूष जी, जब थोड़ा अनुभव होने लगता है तब अपन जो पूर्व में कुछ जो कार्य ऐसे किए हैं, कैसा किसी के साथ व्यवहार किया है, तो लगता है कि अच्छा नहीं किया था, तो उसको कैसे सुलझाया जाए? पहले तो उसको करना बंद कर दीजिए कि किसी और के साथ भी कहीं भी वो नहीं करना। दूसरा, अगर उसके कांटेक्ट में है तो नंबर 1 चीज होती है कि क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगने से क्या होता है कि उसकी तीव्रता, उसके जो इम्पैक्ट की तीव्रता है वो थोड़ी सी घट जाती है। क्षमा शब्दों से मत मांगिए, मन से मांगिए। अच्छा। कि हाँ, मैंने ये गलत काम किया था, मैं इसको अनुभव करता हूँ, मैं क्षमा मांग रहा हूँ।
क्षमा मांगना बहुत डिफिकल्ट काम है, कोई किसी से क्षमा नहीं मांगता, सबको अपनी ईगो की लगी रहती है। लेकिन क्षमा हाँ। मांगने से क्या होता है कि आपकी अपनी आत्मा ये समझ जाती है कि मैंने ये गलत किया था और मुझे ये दोबारा नहीं करना, क्योंकि फिर मुझे दोबारा लोगों से क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो सबसे पहले करेक्शन अपने अंदर है, दूसरा इसके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है वो छोड़ दीजिए। बराबर। पहले करेक्शन अपने अंदर है कि हाँ भाई मुझे अपने अंदर इसको करेक्ट करना है। फिर वो क्षमा भी तो एक कर्म है ना, पश्चाताप और पछतावा भी तो एक कर्म है, उस कर्म का भी तो फल मिलेगा। अगर वो बुरे काम का जो बुरा किया था उसका फल मिलेगा तो इसका भी तो फल मिलेगा ना। तो एक कर्मफल दूसरे कर्मफल को डाइल्यूट करेगा, तो कर्मफल बुरे नहीं मिलेंगे। तो जब अच्छे मिलने शुरू होंगे तो फिर समझ में आएगा कि मेरी उस तरफ की रुचि, उस तरफ का मेरा चलना, मुझे समझ आ रहा है कि मैं चेंज हो रहा हूं और मैं इस तरफ बढ़ रहा हूं। फिर उस तरफ आप और आगे बढ़ेंगे और इस तरफ की जिसके लिए आपने क्षमा मांगी, इस तरह की और जो भी गलतियां आपने की हैं वो आपको समझ में आने लगेंगी और अब दोबारा नहीं करेंगे। बराबर है। ठीक है ना? ठीक है, एकदम ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया और फ्रीडम मिल गई। बिल्कुल ठीक है। मैंने तो आपका काफी आज ये सेशन मिस किया, हमारा वो इंटरनेट वो हो गया था, ऑफ हो गया था, पावर ऑफ हो गई थी। तो मैं फिर सुनूंगी आपका जो हाँ, तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। वो सुनूंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। सारा मिस किया आपका। नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा और कल सुनने के बाद कोई प्रश्न तो पूछ लीजिएगा जरूर। हाँ जी, आज का तो सॉरी, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था और बीच में एकदम पावर चली गई और इंटरनेट चला गया। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा और कल कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल, डोंट हेजिटेट, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी फॉर क्लैरिफिकेशंस एंड क्वेश्चंस। जी, किसी और को कुछ पूछना है आज के 2 मंत्रों के ऊपर तो बात करिए। पीयूष, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि ज्ञान से ही आपको सारा वो पता लगता है, आप नजदीक मतलब समझ सकते हो कि कैसे जाना है वहां तक, और फिर वो ज्ञान प्राप्त करके ही आपने अपनानी है वो सारी बातें। जो लोग होते हैं जिनको ज्ञान थोड़ा बहुत मिल जाए या ज्यादा मिल गया हो और फिर वो उसको लोगों में बांटते हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत हो, बांट रहे हैं। नहीं, उसके पीछे भी क्या होता है कि देखो, संसार में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो लोग ज्ञान इसके लिए बांटते हैं ताकि दूसरों को एनस्लेव करके अपने काम के लिए यूज कर सके, ताकि मैं उनसे पैसा निकाल सकूं, ताकि मैं उनकी प्रॉपर्टीज ले लूं, ताकि वो मेरे कंट्रोल में रहें, ताकि मैं जब बोलूं दंगा करा लूं, ताकि मैं जहां मर्जी जो काम करवा लूं, ताकि मैं अपना जमावड़ा बना सकूं, ताकि मेरी ईगो सेटिस्फेक्शन हो, सब मुझको गॉड 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 कहते रहें। इसके पीछे क्या है? ज्ञान के बांटने के पीछे, अगर वो ज्ञान जो है उसके पीछे जो कर्म है वो कर्म पाप वाला है, तब इस ज्ञान के बांटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो निष्काम नहीं है। हाँ। वो कर्म निष्काम नहीं है, वो कर्म कामनाओं से, गलत कामनाओं से भरा हुआ है। बराबर वो है। परमात्मा प्राप्ति की कामना वाला काम नहीं है। तो उस ज्ञान को बांट तो रहे हैं लोग, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि उस ज्ञान का लाभ क्या है। दूसरी बात कि ज्ञान कभी कभी बांटा तो जाता है, मगर जो ज्ञान दे रहा है मनुष्य, अगर उस ज्ञानी मनुष्य को ही पूरी तरह से सच्चे ज्ञान की पता नहीं है, सत्य का पता नहीं है, तो उस ज्ञान को समझ तो हम सकते हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, वो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन उस पर फर्दर डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर फर्दर डेवलप करने से ही समझ में आ जाएगा कि ये ज्ञान जो था ये बस यहीं तक सीमित था, इसके बियॉन्ड ये सच्चा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्क में लोग इसी कैटेगरीज में आ जाते हैं। फिर उसके बियॉन्ड जाना हो तब ज्ञान का सच्चा स्वरूप समझना पड़ता है, और सच्चे स्वरूप समझने के लिए ही कहा जाता है कि जब आप अपने कर्म को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, स्वयं निष्काम कर्म स्वयं शुरू करेंगे, स्वयं की कामनाओं पे कंट्रोल करेंगे, अपने अभिमान पे कंट्रोल करेंगे, तो ज्ञान का अलग लेवल समझ आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है? ठीक है। Does that answer you, Jyoti? हाँ, it answers me, although
ऑल्दो जो लोग भटक जाते हैं ना, जो सुनते हैं, उनको भी नहीं पता कि पूरा ज्ञान सुना है कि आधा सुना है कि कितना हुआ है, तो वो सही भी बात। भटकते हैं। हाँ, क्योंकि वो इसके बियॉन्ड डीप जाना नहीं चाहते ना। देखिए, अगर मैं हाँ, किसी एक हाँ। मैं ये जानता हूं कि मैं यहाँ पर एक सोसाइटी है जो चलती है फलाने भगवान के नाम पर, ठीक है। अब वो फलाने भगवान के नाम पर अगर मैं सोसाइटी को ज्वाइन करता हूं तो वो सोसाइटी वाले जितने लोग हैं वो सारे मेरे साथ बिजनेस करते हैं, वो सब मेरे से सामान खरीदते हैं, वो सब मेरे को प्रॉफिट देते हैं, मैं भी उनसे सामान खरीदता हूँ, प्रॉफिट देता हूँ। तो अब ये क्या है? ये भक्ति जो है ये निष्काम नहीं है। ये एक कामना के लिए, एक प्रॉफिट के लिए मैं किसी एक भगवान की भक्ति करता हूँ, उसके ग्रुप में जाता हूँ, तब क्या है ये? तो ये ज्ञान इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि मैंने तो ये कामना के साथ ही शुरू किया है, तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान तो मिलेगा नहीं, वो प्राकृतिक कामना मिल जाएगी। आई विल बी सक्सेसफुल इन सेलिंग माई गुड्स टू दैट ग्रुप ऑफ पीपल एंड मेकिंग मनी। वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि वही मेरी कामना है। ज्ञान की कामना तो यहाँ है ही नहीं। तो ज्ञान की कामना के लिए निष्कामता बहुत जरूरी हो जाती है। ये कंडीशन बन जाती है कि मेरे को कर्म और कर्म फल ध्यान में रखने हैं। कर्म जब निष्काम होंगे, जब मेरे साथ, मेरे अभिमान के साथ और मेरे साथ नहीं जुड़े होंगे, तब ज्ञान का एक अलग स्वरूप समझ आना शुरू होगा। तब तक वो समझ ही नहीं आएगी। समझ ही नहीं आता। जब तक कमरे के अंदर अंधेरा होगा तब तक लाइट नहीं आएगी, और जब लाइट आएगी तो अंधेरा नहीं आएगा। दोनों चीजें, जब मैं सांस खींच रहा हूं तो मेरी सांस बाहर नहीं अंदर है, जब बाहर होगी तो अंदर नहीं होगी, बाहर ही होगी। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। तो जब तक वो निष्कामता अपने कर्मों में नहीं आएगी, अपना अभिमान नहीं दबेगा, खत्म होगा, तब तक वो ज्ञान का अगला लेवल समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी। It's all 1-to-1 actually. Yes, it is actually a 2-2 situation, catch 2-2 situation. ज्ञान भी तब मिलेगा जब निष्कामता खत्म होगी, और निष्कामता भी तभी खत्म होगी जब ज्ञान मिलना शुरू होगा। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। ठीक है। एक कहावत ये भी है कि हाफ नॉलेज इज फेटल। यस, इट्स वेरी फेटल। हाँ, तो या तो पूरा ज्ञान प्राप्त करो। नहीं, पर वो फेटल कहाँ पर होता है कि तुझी? फेटल वहां होता है जब उस हाफ नॉलेज के ऊपर अभिमान पर चढ़ जाता है कि मुझे नॉलेज मिल गया। फेटल तब होता है राइट। जब ये पता होगा मनुष्य को कि मुझे अभी हाफ ही मिला है, मुझे और हाफ लेना है, तब उसके अंदर फेटल नहीं होगा, तब वो ज्ञान की तरफ अग्रसर होता रहेगा। लेकिन जहां पर वो हाफ नॉलेज मिल गया और अभिमान आ गया कि फुल स्टॉप, अब तो मैं महान बन गया, दैट इज वेयर इट इज फेटल। और हम लोगों का, हर मनुष्य का हर ज्ञान ऑलवेज हाफ ज्ञान ही है। हमको संपूर्ण ज्ञान तो कभी मिलता ही नहीं है। मोक्ष में मिलेगा तो मिलेगा, मगर जीवन के अंदर तो हमको संपूर्ण ज्ञान कभी मिलता ही नहीं है। ठीक है ना? देयर इज ऑलवेज मोर टू गेट, ऑलवेज। तो इसके ऊपर अभिमान करने का कुछ नहीं है। जहां अभिमान करा वहां पर फुल स्टॉप लग गया, वहां फेटल हो गया। ठीक है ना? यस। ठीक है, तब कल नमस्ते। कल अगले Thank मंत्र पे you. चर्चा करेंगे। बहुत फेमस मंत्र है, उस पर बात करेंगे। फिर भी कोई प्रश्न हो आज के बात के ऊपर तो जरूर पूछ लीजिएगा कल मेरे से, बिकॉज वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेरी केयरफुली। That's right. Okay. चलिए, आज के लिए पुश कर दिया आपने बहुत ज्यादा हम लोगों को। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू।